और इनकी आवाज दबाने का काम किया जा रहा है। और इस देश में इनडायरेक्टली जो है लोगों को गुलाम किया जा रहा है कि भैया अगर आप आवाज उठाएंगे तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे, अगर किसी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे आपके ऊपर केस कर देंगे। अगर ये चीज की जा रही है तो इस देश में लोकतंत्र बचा है या नहीं, ये बड़ा सवाल जो है अब खड़ा हो रहा है। एक बड़ा सवाल और है कि जिस तरह से मुकेश मोहन जी है, ये पत्रकार नहीं है, इन्फ्लुएंसर है। उसी के साथ महाराष्ट्र में जैसा साबळे हो या फिर त्रिशूल पाटिल हो, इनके ऊपर में भी उनको नोटिस भेजने का काम सरकार कर रही है। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि इस देश में अब बहुजन वर्सेस ब्राह्मणिज्म का जो झगड़ा है ये फिर से चालू हो गया? नहीं, मैं इसमें कोई कास्टिज्म नहीं लाऊंगा। आप ये समझिए कि ये सबसे पहले आपके बहुजनवाद की बात कर रहा हूँ। बहुजनवाद की नहीं, यहाँ पे अभिषेक शर्मा के ऊपर भी केस हुआ है, तो वो तो बहुजन नहीं है ना, वो तो ब्राह्मण है, उनके ऊपर भी केस होता है। पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जैसे लोग, अजित अंजुम जैसे लोग के ऊपर हमेशा टारगेट रहा जाता है। तो ये यहाँ पे जातिवाद नहीं, अगर आप ब्राह्मण भी हो, अगर सरकार के ऊपर आप सवाल उठा रहे हो तो आपके ऊपर भी केस होगी। तो ये सीधा सीधा फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जो है ये काम किया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया जा रहा है। आर्टिकल 91 कहता क्या है? आपको बोलने का अधिकार है, फिर सरकार के खिलाफ हो या किसी के भी खिलाफ हो, आप अपने बोलने पे चैनल के माध्यम से, लिखे में, कला के माध्यम से या किसी भी के माध्यम से आप अपनी बात एक्सप्रेस कर सकते हो। यह अधिकार किसने दिया? हमें, हमारे संविधान ने दिया है। अगर वो संविधान के आर्टिकल 1991A का उल्लंघन किया जा रहा है तो हमें समझना पड़ेगा कि इस देश में अब हम गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं, कि सरकार उन्हें समर्थन करेंगी जो आप सरकार के समर्थक में है, और अगर सरकार के खिलाफ में कोई जाता है तो उनके खिलाफ में इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा। हमारे नागपुर में कई सारे उदाहरण है। एक वकील का उदाहरण मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्हें 3.5 साल जो है वहाँ पे सड़ाया गया। आप सोचिए कि कितनी बड़ी गंभीर व्यवस्था इस देश में चल रही है। हमें 2018 का केस पता है, पुणे में जो हुआ, वहाँ पे 6 से 8 साल से लोग जो है अंदर सड़ रहे हैं। हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि जो सरकार के खिलाफ बात करेगा, जो दलित, आदिवासी, बहुजन की बात करेगा, जो सरकार को जो है उनके ऊपर धारे पे धरेगा, तो उसके खिलाफ में जो है हमेशा ही इस तरह से कार्रवाई या फिर षड्यंत्र रचकर उनका आवाज दबाने का काम सरकार करती है। और सरकार सिर्फ इसी चीज से डरती है कि अगर इन्होंने आवाज उठाया तो हमारी पोल खुल जाएगी, और पोल ना खुले इसलिए इनकी आवाज दबा दो। आज एक पत्रकार की आवाज दब गई तो उसके बाद 100 पत्रकार जो है वो ऐसे ही डर जाएंगे। इसलिए एक पत्रकार का आवाज दबाओ तो 100 पत्रकार डर जाएंगे। यही सरकार काम कर रही है, और ये संविधान का उल्लंघन है। आर्टिकल 91 का उल्लंघन। इसका मतलब आपके संवैधानिक अधिकार, आपके फंडामेंटल राइट्स रही ही नहीं इस देश में। तो क्या इस देश में अब लोकतंत्र के जगह जो फांसीवाद है, जो तानाशाही, इनडायरेक्ट तानाशाही है। जब तक इस देश में हम जैसे युवा, आप जैसे पत्रकार ये सवाल उठा रहे हैं, तब तक इस देश में डायरेक्ट तानाशाही नहीं आ सकती। देखिए, मोदी जी हो या फिर कोई भी राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री हो,